वैदिक ज्योतिष में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है साधन। साधन क्या होते हैं? सोर्सेस, जिनको मिलाकर, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक समूह बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, उसको कहते हैं राशियां। हिंदी में राशि कहते हैं और इंग्लिश में साइन कहते हैं। साइन का अर्थ होता है सिंबल्स, लक्षण, सिम्टम्स, और हिंदी में कहते हैं राशियां। और इन राशियों का वास्तविक अर्थ क्या है? दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम पर्टिकुलर फंक्शनिंग। फंक्शनरी कौन है? जो फंक्शन करने वाला है। फंक्शनिंग क्या है? जो फंक्शनिंग का पार्ट है वो है फैसिलिटेशन फंक्शनरी के लिए। फंक्शनरी है प्लेनेट, जो करता है। उसको करने के लिए जो साधन चाहिए, जैसे कि म्यूजिशियन है तो उसको क्या चाहिए? उसको कोई साज चाहिए बजाने के लिए। तो ये जो साधन है इसको 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे राशि बोलते हैं या जिसे साइन कहते हैं। भारत में राशि किसे बोलते हैं? चंद्र जिस साइन में है, चंद्र जिस राशि में है, उसे बोलते हैं कि ये इसकी राशि है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में सूर्य जिस राशि में है उस साइन को बोलते हैं कि ये इसका ज़ोडिएक साइन है। उन्हीं राशियों की बात मैं कर रहा हूं। और वास्तव में ये राशियां क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे ये जो अर्थ पे हम लोग खड़े हैं, जमीन पर अगर हम खड़े हों तो सूर्य निकलता है ना। अगर ये पूर्व दिशा है तो यहां पर सूर्य उदय हो रहा है, और ये ठीक इस प्रकार से ऐसे ऊपर से घूम के यहां पश्चिम में सेट हो जाता है, सन छुप जाता है। तो ये जो पाथ ऑफ सन है ना, इस बैंड को कुछ लोग 16 डिग्री लेते हैं, कुछ लोग 1-2 डिग्री कम ज्यादा लेते हैं, बट ये जो बैंड है, ये बैंड में सारे के सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट दिखता है। ये जो सन का पाथ है, ये जो पाथ है ये एक तरीके से बेल्ट है जो कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक 6 भागों में बंटी है। और फिर एक कल्पना करें कि वो पृथ्वी के नीचे से बेल्ट घूम के जा रही है, वो 6 हिस्सों में बंटी है। तो ये जो 12 भाग हैं इनको 12 राशियां कहते हैं। एक ब्रॉडर आइडिया के लिए इनका एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया कि दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज ऑफ 0 डिग्री। फिर वो सर्कल में घूमे तो 360 डिग्री हो गए। इनको 12 भागों में बांटा तो 30-30 डिग्री का एक डिवीजन हो गया। 30 डिग्री के उस डिवीजन को एक साइन कहते हैं। इतना सा याद रखिए। बाकी जो आपको ये हॉरोस्कोप मिला है ना, उसमें ये सारे के सारे साइंस लिखे हुए हैं। जो पहला साइन है जिसे मेष कहते हैं, इंग्लिश में उसे एरीज कहते हैं, इसका जो एनवायरनमेंट है, जो इसका सेटअप है, जो ये इसका एक फंक्शनिंग का तरीका है, इसकी जो अप्रोच है, ये सारे शब्द आप सिनोनिम लेकर चलना, प्रायवाची शब्द लेकर चलना। इसकी जो अप्रोच है वो क्या है? तुरंत समाधान, सुरक्षा कि प्रोटेक्ट करना है, तुरंत समाधान करना है। तो जिस व्यक्ति की एरीज राशि फर्स्ट साइन में होती है तो उसका स्वभाव ऐसा होगा कि उसको तुरंत समाधान चाहिए, बस तुरंत चाहिए। ये देखना, ये मैच करना। अगर ये मैच ना करते ना कीवर्ड्स, तो ज्योतिष की यात्रा 15 से 18,000 बरस की होती नहीं। कुछ तो रिलेट करता है, नहीं तो इतने सारे विषय ऑब्सलीट हो गए। ये भी ऑब्सलीट हो जाता। ये विषय इसलिए ऑब्सलीट नहीं हुआ क्योंकि ये रिलेट करता है। दूसरा साइन जो है टॉरस या वृष राशि, वृषभ, बेसिकली बैल जानते हैं ना, जो खेत में हल में लगाते हैं, जुताई में लगाते हैं ना, वो वाला टॉरस, बैल। इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी है नियमित, रेगुलरिटी, परसिस्टेंसी और एक क्रम में चलते रहना।
प्रोसेस ड्रिवन, और लगे रहना। तीसरी राशि है जेमिनी, जिसे मिथुन राशि कहते हैं हिंदी में। इस राशि का जो ट्रेट है वो है जुड़ना, जोड़ना, इंटरलिंकिंग करना, कनेक्ट करना। तो ये जो शब्द हैं, नेटवर्किंग, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, ये सारे के सारे जेमिनी का डोमेन है, मिथुन राशि का डोमेन है। चौथी राशि है कर्क राशि, इंग्लिश में कैंसर कहते हैं इसे। ये जो राशि है ना, इसका गुण है अति इंद्रिय आभास, छठी इंद्री। इसका गुण है देखभाल करना, इंट्यूशन एंड केयर, इसके गुण हैं। अब देखिए ना, जैसे यहां पर पीछे बैकड्रॉप में भी दिखाई दे रहा है, कुछ स्टार्स को कनेक्ट करते हैं और उसको कहा कि ये क्रैब है। क्यों कहा मालूम है? क्योंकि जिन लोगों ने ये सिंबल्स दिए ना ज्योतिष के, वो लोग नेचर के बहुत करीब थे। अब आप में से तो बहुत लोगों ने शायद क्रैब देखा भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे। मैं भी जब गांव में रहता तो पता ही नहीं था ये क्या है। तो ये जो क्रैब है, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो क्रैब इज द मोस्ट इंट्यूटिव क्रिएचर ऑन अर्थ। और इसकी एक खासियत है कि ये अपने परिवार की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। इन शब्दों के अर्थ ना गूगल करके देखेंगे कि रियल टाइम में इनका बिहेवियर कैसा है, इनकी फंक्शनिंग कैसी है, तो आप राशियों से बेटर रिलेट कर पाओगे। किसी भी व्यक्ति का अगर ये लगन में होगा तो वो बॉर्न इंट्यूटिव होगा। इस तरीके से हम इसे डिकोड करते हैं। पांचवी राशि है वो है सिंह राशि, लियो राशि। ये शाही राशि है, परंपरा की राशि है। तो जो राजा है, राजसी है, रॉयल्टी है या लिनिएज है, ये जो शब्द हैं इसका अर्थ क्या है? राजा कौन होता है? जो आपसे कर लेता है, लगान लेता है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप्स में जहां पर प्लैनेट्स कनेक्ट करते हैं तो वो टैक्स कलेक्टर बन जाते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं। ये सब आपको रिलेट करना है। छठी राशि है कन्या राशि, विर्गो राशि। और ये जो विर्गो राशि है ना, इसका ट्रेट मालूम है क्या है? सजाना, संवारना, नीट। उसको नीट चाहिए सब कुछ। कोई गिफ्ट है ना तो बहुत सुंदर से उसकी पैकेजिंग करना। सो पैकेजिंग, नीट, क्लीन, डेकोरेशन, मेंटेनिंग द डेकोरम। तो जो कन्या राशि में किसी का प्लेनेट होना, अब डिपेंड करता है कि कहां पर है, पर आप देखोगे कि उसको नीट चाहिए सब कुछ और वो बड़ा डेकोरम मेंटेन करके चलेंगे। ये उनका नेचुरल ट्रेट है। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला क्या? वेइंग मशीन। तुला बोलते हैं ना, तौल करने वाले तुला, धर्म कांटा, तुला, वेइंग मशीन। तो ये जो राशि है इसका ट्रेट है किसी भी चीज को वे करना, तोलना, परखना भी इसका ट्रेट है। ये बड़े पारखी होते हैं और सही वे कर लेते हैं चीजों के लिए, तोल लेते हैं। आठवीं राशि है ना स्कॉर्पियो राशि। ये जो वृश्चिक राशि है, बिच्छू राशि जो है, इसके ट्रेट्स क्या हैं? इसके विशेष ट्रेट हैं प्लॉटिंग। प्लॉटिंग यानी लेआउटिंग। और वो लेआउटिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी प्लानिंग की, कोई लेआउट करना, कोई प्लान करना, कुछ प्लॉट करना। ये इनकी ट्रेट है, नेचुरल ट्रेट है। नौवीं राशि है धनु राशि। वो आधा व्यक्ति और आधा घोड़ा। तो ये हमेशा घोड़े पे सवार रहते हैं, वो टिक के बैठ नहीं सकते, ऑलवेज मूविंग। और ये मोटिवेटर होते हैं पर जल्दबाज भी होते हैं। ये है हमेशा तीर कमान हाथ में लेकर, देखा है ना, अगर सिंबल्स देखेंगे तो दिखाई देगा कि ये हमेशा बस निशाना साधने को तैयार बैठे हैं। जो 10वीं राशि है नीति की, संरचना की, स्ट्रैटेजी की, स्ट्रक्चरिंग की, जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर राशि हिंदी में कहते हैं। परंतु इसका जो ट्रेट है, जो इसका एक्चुअल सिंबल है,
वो सिंबल मालूम कैसा है कि आधा जो शरीर है वो बकरी का है और आधा शरीर मछली का है, जो इसका वास्तविक सिंबल है। इसका अर्थ क्या है? जो गोट होती है, जो बकरी होती है ना, उसकी खासियत होती है कि वो छोटे छोटे पांव से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चली जाती है, और जो उसकी फिश की दिखाई है टेल, उसका अर्थ है, पूंछ जो दिखाई है, कि ये कहीं किसी गहराई में भी जा सकती है। तो ये सिंबॉलिक हैं चीजें। इसको, इनके कीवर्ड्स को आपने ध्यान में रखना है। 11वीं राशि है एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि। ये कुंभ राशि एक व्यक्ति है जो हाथ में एक कुंभ लेके किसी को पानी पिला रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये मददगार है, ये हितकारी है, ये वेलफेयर के काम करता है, ये हेल्पफुल है। 12th साइन है। इसमें 2 मछलियां हैं जो ऐसे दौड़ रही हैं, उनकी पूंछ आपस में कनेक्टेड है। वास्तव में ये राशि सर्च ऑफ मीनिंगफुलनेस, सत्य की खोज, उसकी जिज्ञासा देती है। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये हैं वो 12 जमीन जिस पर खजाने गड़े हुए हैं, और ये खुलेंगे तभी जब हम उसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जो उसका नेचुरल ट्रेट है। तो जब रिलेट करने लगोगे तो खट खट सब कुछ रिलेट होता चला जाएगा।